औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, आज हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह के चंद किस्से बयान किए जाएंगे। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल मुलाहिजा फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की पेशगोई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की पेशगोई फरमाई। एक दिन आप रहमतुल्लाह मुराकबे में थे। आप रहमतुल्लाह ने मुराकबे से सर उठाया और फरमाया, मुझे आलमे गैब से यह खबर दी गई है कि 5वीं सदी हिजरी के वस्त में एक कुतुबे आलम पैदा होगा जिसका लक़ब मुहय्यिद्दीन होगा और उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। वो गौसे ज़मा होगा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक से होगा और वो आइमा अरबा और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के अलावा सब औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह के मुतल्लिक कहेगा कि मेरा कदम उनकी गर्दनों पर है। लक़ब मुहय्यिद्दीन की वजह तस्मिया। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, 511 हिजरी में मैं बरहना पाऊं बगदाद की जानिब आज़मे सफ़र था। रास्ते में मुझे एक बीमार, कमज़ोर और मुतगय्यर रंग वाला शख्स मिला। जब मैं उसके नज़दीक आया तो उसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और मुझे सलाम किया। जब मैं उसके मज़ीद नज़दीक पहुंचा तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सहारा दो। चुनांचे मैंने इसे सहारा दिया और देखते ही देखते वो तंदुरुस्त तवाना हो गया और उसका चेहरा तरोताज़ा हो गया। मैंने ये मंजर देखा तो घबरा गया। उसने मुझसे कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस शख्स की बात सुनकर मेरे चेहरे पर इत्मीनान की कैफियत तारी हुई। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने इनकार कर दिया तो उसने कहा, मैं दीने इस्लाम हूँ और मैं करीबुल मर्ग था। अल्लाह अज़्वजल ने मुझे तुम्हारे जरिए दोबारा से जिंदा कर दिया है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फिर इस शख्स से रुखसत होने के बाद मैं बगदाद पहुंचा और जामे मस्जिद में नमाज की घर से दाखिल हुआ। अभी मैं जामे मस्जिद के दरवाजे में ही था कि एक शख्स आगे बढ़ा और उसने मेरे जूते पकड़कर मुझे या सैयदी मुहय्यिद्दीन कहकर पुकारा। फिर जब मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ तो चारों जानिब से लोग आकर मेरे हाथ चूमने लगे और मुझे या मुहय्यिद्दीन कहकर पुकारने लगे। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस लक़ब से इस दिन से कबल मुझे कभी किसी ने नहीं पुकारा था। वालिद बुजुर्गवार को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुशारत। रवायात में आता है, जिस शब हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह पैदा हुए उस रात आप रहमतुल्लाह के वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह को ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासआदत नसीब हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह के हमरा तशरीफ लाए और आप रहमतुल्लाह को बुशारत दी, ए अबू सालेह, अल्लाह अज़्वजल ने तुम्हें ऐसा फर्जिंद अता फरमाया है जो वली अल्लाह है। वो मेरा बेटा है, वो मेरा और अल्लाह का महबूब है और अनकरीब उसकी औलिया अल्लाह में वो शान होगी जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में मेरी शान है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह मादरजाद वली अल्लाह थे। आप रहमतुल्लाह की वालदा फरमाती हैं कि आप रहमतुल्लाह की विलादत रमजानुल मुबारक के मुकद्दस और पाकीज़ा महीने में हुई और आप रहमतुल्लाह दिन भर दूध ना पीते थे। विलादत बासआदत के दूसरे साल मौसम अबर आलूद होने की वजह से लोगों को रमजान का चांद दिखाई ना दिया। लोगों ने मेरे पास आकर दरियाफ्त किया कि क्या अब्दुल कादिर ने दूध पिया है या नहीं। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह की वालदा फरमाती हैं, मैंने कहा, आज मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया। फिर इसकी तस्दीक हो गई कि इस दिन माह रमजानुल मुबारक की पहली तारीख थी, यानी इस दिन पहला रोजा था। इस वाक़े से तमाम शहर में ये मशहूर हो गया कि सादात के घराने में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जो रमजानुल मुबारक में दिन के वक्त दूध नहीं पीता। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह की वालदा माजिदा फरमाती हैं कि आप रहमतुल्लाह का तमाम रमजानुल मुबारक में यही मामूल रहा
کہ سارا سال آپ رحمت اللہ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جوں ہی رمضان المبارک شروع ہو جاتا آپ رحمت اللہ دودھ پینا ترک کر دیتے تھے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ رحمت اللہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے، خواہ کتنے ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ اور آپ رحمت اللہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے تھے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ رحمت اللہ بھی اسی وقت دودھ پیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ رحمت اللہ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ رحمت اللہ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ رحمت اللہ اپنے استاد کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمت اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمت اللہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہے اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادر میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے بارہا سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے تھے۔ جزاک اللہ۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو، یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعات پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ فیس بک یا واٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔